तो कहानी के शुरू में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम पीटर होता है, जो नींद से जागता है कि तभी उसकी वाइफ अचानक से उठकर रोने लगी थी। दरअसल पीटर की बेटी एक कार एक्सीडेंट में मर गई थी, जिसका कसूरवार पीटर खुद को मानता था और उसकी वाइफ अभी तक इस सदमे से बाहर नहीं आई थी। इसीलिए वो अपनी बेटी को याद करके अक्सर रोया करती थी। पीटर अपनी वाइफ को चुप करवाता है और फिर तैयार होकर अपने काम पर निकल जाता है। पीटर एक साइकोथेरेपिस्ट था, एक दिमाग का डॉक्टर। वो अपने जब क्लिनिक में पहुँचता है, उसके पास उसका पहला मरीज आता है, जो कि एक बुजुर्ग आदमी था। उसके साथ मसला ये था कि वो आदमी अपनी पुरानी यादों में जी रहा था। उसे लगता है आज जो साल चल रहा है वो 1985 का है। पीटर उस बुजुर्ग आदमी से आज के प्रेसिडेंट का नाम पूछता है, तो वो बुजुर्ग आदमी उसे 1985 वाले ही प्रेसिडेंट का नाम बताता है। सब जानने के बाद पीटर उस आदमी के बारे में बताता है कि उसे एक तरह का एनीमिया हुआ है, जो एक ऐसी बीमारी थी जिसमें इंसान अपनी पुरानी यादों में जीता है। आज क्या हो रहा है वो कुछ भी नहीं जानता। इसीलिए उस बुजुर्ग आदमी को 1985 की बातें तो याद थी, पर आज की नहीं। जिसके बाद उसी शाम को पीटर अपने सीनियर डॉक्टर से मिलने जाता है, जो उससे उसकी बेटी के बारे में पूछते हैं। तभी दिखाया जाता है कि आखिर पीटर की बेटी की मौत कैसे हुई थी। एक दिन जब वो अपनी बेटी को लेकर कहीं पर जा रहा था, तो उसकी बेटी ने उसका हाथ छोड़ दिया और रोड के दरमियान में चली गई। कार एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। सीनियर डॉक्टर उससे पूछते हैं कि जब तुम्हारी बेटी ने तुम्हारा हाथ छोड़ा तो उस वक्त तुम्हारा ध्यान कहाँ पर था। पीटर को यहाँ पर अब कुछ पुरानी बातें याद आती हैं। उसे याद आता है कि जब वो अपनी बेटी के साथ था तो एक टॉय खिलौने की शॉप के बाहर खड़ा कुछ देख रहा था। तभी उसका ध्यान भटक गया और अगले ही पल उसकी बेटी का एक्सीडेंट हो गया। सब बातों को याद करके पीटर दोबारा से परेशान हो जाता है। फिर कुछ दिन उसकी रूटीन एक जैसी चलती है। बहुत से मरीज उसके पास आते जाते हैं। एक मरीज जो कि एक लेडी थी, वो पीटर के पास आकर पूछती है, मुझे अजीब सी बीमारी है, अजीब सा मसला है। जब मैं लोगों के पास होती हूँ तो लोग मुझे इग्नोर कर देते हैं, मुझ पर ध्यान नहीं देते। मुझे ये बात बहुत बेचैन करती है। खैर ये सब कहकर वो लेडी चली गई थी। अब रात भी हो गई थी। पीटर जब अपने क्लिनिक से जाने लगता है तो उसके पास एक बच्ची आती है, जो अपनी डॉल के साथ बैठी खेल रही थी। पीटर जब उस बच्ची से उसका नाम और उसके माँ बाप के बारे में पूछता है तो वो उसे कुछ भी नहीं बताती। थोड़ी देर बाद वो उसे ट्रेन का एक टिकट देती है, जिसके ऊपर एलिजाबेथ वैलेंटाइन लिखा हुआ था। पीटर कहता है, अच्छा देखो, अगर तुम बोल नहीं सकती तो मुझे इस पेपर पर लिखकर समझा दो। जब वो उसे डायरी और पेंसिल देता है तो टेबल पर रखी पेंसिल हिलने लगी थी। वो बच्ची ये सब देखकर डर गई थी। पीटर कहता है, डरो नहीं, पास से ट्रेन गुजर रही है जिस वजह से ये पेंसिल हिल रही है। अब वो उठकर जब खिड़की बंद करने जाता है और वापस आकर देखता है तो बच्ची वहाँ से गायब थी, लेकिन उसने पेपर पर एक नंबर लिखा था जो कि 12787 था। फिर जब अगले दिन पीटर अपने क्लिनिक में आता है तो देखता है उस बच्ची की डॉल गिरी हुई थी और वो उसके कमरे में खिड़की के पास होती है। हालांकि पीटर का कमरा लॉक था। जब पीटर उस बच्ची के पास जाता है तो अचानक से उसे न जाने क्या हो गया था, उसका सांस बंद हो जाता है और वो वहीं पर गिर गई थी। ये देखकर पीटर भागता है और अपने दराज से दवाई निकालने लगता है। जब वो वापस आकर देखता है तो बच्ची वहाँ से फिर से गायब थी। अब इस बारे में जानने के लिए पीटर दोबारा से अपने सीनियर डॉक्टर के पास जाता है। दरअसल यही डॉक्टर पीटर के पास मरीजों को भेजा करता था। पीटर जब उस लड़की के बारे में डॉक्टर को बताता है, जो सुनकर कहते हैं, नहीं, मैंने तुम्हारे पास किसी ऐसी मरीज को नहीं भेजा। वो कहते हैं, शायद तुम्हें हेलुसिनेशन हो रही है, मतलब जो तुम्हें दिख रहा है वैसा हकीकत में कुछ नहीं है, जैसे उल्टे ख्यालात वगैरह। ये सब तुम्हारी बेटी की मौत की वजह से है। इस वजह से तुम्हें सब ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारे पास कोई बच्ची आई हो। पीटर कहता है, नहीं, उसने मुझे ट्रेन का एक टिकट भी दिया था जिसमें एलिजाबेथ लिखा हुआ था। मुझे लगता है वो उसी का नाम है। तभी उसे अपने पास खड़ी एलिजाबेथ नजर आती है, जो देखते ही देखते उसकी बेटी की शक्ल ले लेती है और फिर वहाँ से गायब हो गई थी। ये देखकर पीटर बहुत परेशान हो जाता है और वहाँ से जाने लगता है। अब जब वो ट्रेन में बैठकर अपने घर जा रहा था तो उसके सामने वही लेडी आती है जो पहले उसके क्लिनिक में आई थी, जिसने बताया था कि लोग उसे इग्नोर करते हैं, नजरअंदाज करते हैं। अचानक से वो लेडी एक भयानक भूत में बदल जाती है। पीटर ये देखकर डर गया था। अब जब वो ट्रेन से उतरता है तो बाहर भी उसे वही लेडी नजर आती है, जो कि अब एक आत्मा के रूप में थी। पीटर को कुछ समझ नहीं आता कि उसके साथ आखिर हो क्या रहा है। इसीलिए अब वो उस लेडी के बारे में जानकारी निकालता है, जिससे उसे पता चलता है कि उस लेडी का नाम एरिका था और वो मर चुकी है। यही नहीं, अब तक जितने भी मरीज उसके पास आए थे वो सब के सब मरे हुए लोग थे और उन सब के मरने की तारीख भी एक ही थी, और ये तारीख कोई और नहीं बल्कि एलिजाबेथ का लिखा हुआ नंबर था, यानी कि 1
2-7-8-7 मतलब 12 जुलाई 1987। तभी सब जानने के बाद वो खिड़की में देखता है तो उसे वो सब लोग दिखाई दे रहे थे जो मरीज बनकर उसके पास आए थे, मतलब सबके सब लोग मरे हुए थे। ये सब जानने के बाद अब पीटर दोबारा से अपने सीनियर डॉक्टर के पास जाता है क्योंकि वही सब मरीजों को उसके पास भेजा करते थे और मरे हुए लोगों की लिस्ट दिखाकर पूछता है कि आखिर ये सब क्या है। अभी भी आप यही कहेंगे कि ये सब मेरी हेलुसिनेशन है? चलो मैं ये मान भी लेता हूँ। तभी पीटर की नजर जब शीशे पर पड़ती है तो शीशे में वो देखता है पीटर के सीनियर डॉक्टर का अक्स था ही नहीं, यानी कि सीनियर डॉक्टर भी कोई इंसान नहीं था, वो सिर्फ उसका एक दिमाग था जो उसे कुछ पुरानी यादें याद करने की कोशिश करवा रहा था। असल में ये सब कुछ पीटर के दिमाग में चल रहा था। पीटर ये सब जानने के बाद बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। अब वो आहिस्ता आहिस्ता सब मरे हुए लोगों के बारे में पता करता है जो मरीज बनकर इसके पास आए थे। उसे पता चलता है कि सब एक ही जगह रहा करते थे, उसके गांव में जहां पर पीटर का होम टाउन था, मतलब उसका आबाई घर, और सबकी मौत एक ही ट्रेन में एक्सीडेंट की वजह से हुई थी। सब जानने के बाद पीटर अगले ही सुबह अपनी वाइफ को गुड बाय बोलकर अपने गाँव के लिए निकल जाता है, जहाँ पर अपने घर आकर वो अपने डैड से मिलता है। पीटर की अपने डैड के साथ इतनी अच्छी नहीं बनती थी क्योंकि उसके डैड बचपन ही से अपनी दुनिया में ही मगन रहा करते थे, उन्होंने कभी भी अपने बच्चों पर तवज्जो नहीं दी। पीटर अपने घर आकर अपने बचपन का कमरा देखता है जहाँ पर उसे कुछ पुरानी यादें याद आती हैं। इसके बाद पीटर एक बार में जाता है जहाँ पर वो अपने बचपन के दोस्त से मिलता है। दोनों मिलकर बहुत खुश हो गए थे। पीटर अपने दोस्त को अपनी बेटी की मौत का भी बताता है और कहता है मुझे लगता है ये सब हमारी बचपन की गलती की वजह से हो रहा है, जो बात हमने पुलिस से छुपाई थी। पीटर का दोस्त ये सुनकर उस पर गुस्सा हो गया था। कहता है पीटर, हमने वादा किया था ना कि हम इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे। अब क्या था पीटर का राज जो हमें कुछ देर के बाद पता चलेगा। पीटर का दोस्त कहता है मुझे तो ये बात समझ नहीं आ रही कि इतने सालों के बाद तुम्हें ये बात क्यों याद आई है और तुम यहाँ पर करने क्या आए हो। पीटर सुनकर कहता है कि कुछ दिन से मुझे मरे हुए लोगों की आत्माएं दिखाई दे रही हैं और मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अपनी गलती पर। मगर उसका दोस्त इस बात पर यकीन नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। अब जिसके बाद पीटर दोबारा से उसी रेलवे ट्रैक यानी कि पटरी पर आता है जहाँ पर कुछ सालों पहले ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ था। उसे यहाँ पर आकर अपनी कुछ पुरानी यादें याद आती हैं जब वो बचपन में अपने दोस्त के साथ साइकिल पर घूम रहा था और खेलते खेलते दोनों अपनी साइकिल को रेल की पटरी के दरमियान में छोड़ आए थे। मगर जब उन्हें याद आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उनकी साइकिल की वजह से पूरी ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया जिसमें 47 लोगों की मौत हुई थी और सबके सब वही मुसाफिर थे जो पीटर के पास मरीज बनकर आए थे। शायद वो पीटर से अपनी मौत का बदला लेना चाहती थी, पर इस बारे में तो पीटर को भी कुछ नहीं पता था। अब जब वो घर जा रहा था तो उसे रास्ते में फिर से एलिजाबेथ नजर आती है और उस पर एक बुजुर्ग आदमी की आत्मा ने भी हमला कर दिया था। पीटर इन सब बातों से डर चुका था और सोचता है कि अगर उसने अपना गुनाह कबूल ना किया तो वो आत्माएं उसे छोड़ेंगी नहीं। इसीलिए वो पुलिस स्टेशन आ जाता है जहाँ पर उसकी मुलाकात एक ऑफिसर से होती है, जिसको पीटर जब ट्रेन वाले हादसे के बारे में बताता है तो ऑफिसर सुनकर कहती है ये तो तुम मुझे अपने बचपन की बात बता रहे हो और तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं थी, मगर खैर फिर भी मैं ये केस खुलवाऊंगी लेकिन तुम्हें कोई सजा नहीं होगी। इतना कहकर पुलिस ऑफिसर साइड पर जाकर रोने लगती है। पीटर भी उधर बैठा जब ऑफिसर के टेबल पर उसकी बचपन की तस्वीर को देखता है जिसमें वो अपनी मॉम के साथ थी, तो यहाँ पर पीटर को पता चलता है वो लेडी कोई और नहीं बल्कि एरिका थी जो मरीज बनकर उसके पास भी आई थी, मतलब वो भी ट्रेन के हादसे में ही मर गई थी। इसीलिए ऑफिसर अपनी मॉम को याद करके रो रही थी। पीटर उस ऑफिसर से अब माफी मांगता है, फिर जिसके बाद वो घर आ गया था। पीटर को अब ऐसा लग रहा था कि उसने सब कुछ कबूल कर लिया है और पुलिस को भी सब बता दिया है तो इसीलिए सब ठीक हो जाएगा। मगर जैसे ही वो घर आता है उसे एलिजाबेथ की गुनगुनाने की आवाज आती है जो उसकी अलमारी से आ रही थी। जब वो जाकर देखता है तो कोई उसे बंद कर देता है और उस पर हमला करके बेहोश कर दिया था। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आता है तो उसके सामने सीनियर डॉक्टर आता है, मतलब कि उसका दिमाग। पीटर उससे कहता है अब तो मैंने अपने गुनाह कबूल कर लिए हैं, पुलिस को जाकर सब बता दिया है, अब तो सब मरे हुए लोगों को आजाद हो जाना चाहिए था। सीनियर डॉक्टर कहता है नहीं, असल में तुम्हें वो बात याद नहीं आ रही जो उस रात असल में हादसा हुआ था। अपने दिमाग पर जोर डालो, वो तुम्हारी अभी भी कुछ यादों पर पर्दे डाल रहा है। तुम्हें तो ये भी याद नहीं है कि तुम्हारी बेटी की मौत कैसे हुई। यहाँ पर पीटर को याद आता है जब वो अपनी बेटी के साथ था तो उसे एक खिलौने की दुकान पर एक ट्रेन का खिलौना दिखाई दिया था, जिसे देखकर उसे कुछ याद आने ही वाला था कि तभी उसकी बेटी हाथ छुड़ाकर भाग गई
और उसका एक्सीडेंट हो गया। उधर पुलिस ऑफिसर भी ट्रेन वाले हादसे के बारे में छानबीन करना शुरू करती है तो कुछ तस्वीरों में उसे पीटर नजर आता है जो उस वक्त अपने डैड के साथ था, क्योंकि पीटर के डैड एक पुलिस ऑफिसर थे और वो ही इस केस की उस वक्त छानबीन कर रहे थे। पीटर को दिखाया जाता है जो उसी ट्रेन के ट्रैक के पास आया था। उसे अब वहाँ पर जाकर याद आता है कि उस रात रेलवे की पटरी के लीवर को चलाकर बदल दिया था, जिस वजह से ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ। अब वो ट्रेन के कंट्रोल रूम में जाता है जहाँ पर उसके दोस्त को मारकर किसी ने लटका दिया था। ये सब देखकर पीटर जल्दी से वहाँ पर पुलिस को बुलाता है। ऑफिसर आकर जब वहाँ की छानबीन करवाती है तो उन्हें वहाँ पर एक बैच गिरा हुआ मिलता है जो कि किसी स्कूल की बच्ची का था। रात को पीटर भी बैठकर बहुत सोचता है, बहुत अपने दिमाग पर जोर डालता है कि उस दिन आखिर हुआ क्या था। तभी उसकी नजर 1987 के अखबार पर पड़ती है। जब वो दूसरी साइड पर देखता है तो उसे वहाँ पर एलिजाबेथ के बारे में लिखी हुई खबर मिलती है जो कि उस ट्रेन वाले हादसे से पहले की थी। मतलब कि एलिजाबेथ उस हादसे से पहले गायब हुई थी। अचानक से पीटर को याद आता है कि उस ट्रेन वाले हादसे से पहले उसने एलिजाबेथ को ही जंगल से भागते हुए देखा था, जो किसी से बचकर भाग रही थी, यानी कि वही छोटी बच्ची जो उसके पास मरीज बनकर आई थी। अब इन सब बारे में बताने के लिए पीटर दोबारा से ऑफिसर के पास जाता है और बताता है जो एलिजाबेथ नाम की बच्ची थी वो ट्रेन हादसे में नहीं मरी थी, बल्कि उसकी मौत पहले ही हो चुकी थी। ऑफिसर उससे पूछती है इन बातों के बारे में तुम कैसे जानते हो? पीटर बताता है कि उस ट्रेन में जितने भी लोग मर गए मुझे उनकी आत्माएं नजर आती हैं। ऑफिसर को उसकी बातों पर यकीन नहीं आ रहा था। जब पीटर ऑफिसर को उसकी मॉम एरिका की कुछ बातें बताता है जो सिर्फ वही जानती थी, तो ये सुनकर ऑफिसर परेशान हो जाती है और पीटर को वहाँ से जाने का कहती है। अब जब पीटर वहाँ से जाने लगता है और अपनी गाड़ी में आकर बैठ जाता है तो उसे अपनी गाड़ी में एलिजाबेथ की डॉल नजर आती है। अब वो ये फैसला करता है कि वो उसी जंगल में वापस जाएगा और जाकर सब कुछ याद करने की कोशिश करेगा। जैसे ही वो जंगल में पहुँचता है तो एलिजाबेथ को आवाज लगाता है, कहता है कहाँ हो तुम, मुझे कुछ याद करवाओ, दिखाओ मुझे कि उस रात आखिर हुआ क्या था। तभी एलिजाबेथ की आत्मा वहाँ पर आ जाती है और उसे अपने साथ जाने का कहती है। उधर ऑफिसर भी जब एलिजाबेथ के केस को चेक कर रही थी तो उसे पता चलता है कि असल में एलिजाबेथ ट्रेन वाले हादसे से पहले ही गायब थी और जो बैच इन्हें ट्रेन के पास से मिला था वो उसी का था। और तो और उस वक्त एलिजाबेथ के केस को पीटर के डैड देख रहे थे, मगर उसकी रिपोर्ट में एलिजाबेथ के मरने के बारे में कुछ नहीं लिखा था कि उसकी मौत कैसे हुई। ये सब पता करने ऑफिसर पीटर के डैड से मिलने जाती है और उन्हें बताती है कि उस रात एलिजाबेथ की मौत की वजह कुछ और थी और मामूली सी साइकिल से इतनी बड़ी ट्रेन का एक्सीडेंट नहीं हो सकता। मुझे तो लगता है उस रात ट्रेन के कंट्रोल रूम में एलिजाबेथ ही थी। ये सब सुनकर पीटर के डैड थोड़ा परेशान हो जाते हैं और कहते हैं जब ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ था ना तो मैं तभी उधर पहुंच गया था, मैंने एलिजाबेथ को तो नहीं देखा। यहीं पर ऑफिसर उसकी बातों से पीटर के डैड को पकड़ लेती है और कहती है कि उस दिन तो सारे रास्ते बंद थे, तो आप कैसे उधर पहुंचे? मतलब आप पहले से उधर मौजूद थे? ये बातें सुनकर पीटर के डैड चुप हो जाते हैं और ऑफिसर को कॉफी पीने का कहते हैं, मगर वो मना कर देती है और अपनी गन निकालने ही वाली थी कि तभी पीटर के डैड उसके सर में कुछ मारकर उसे बेहोश कर देते हैं। दूसरी तरफ जंगल में दिखाया जाता है एलिजाबेथ अब पीटर को उसकी पुरानी यादें दिखाने लगती है। उसे याद आता है कि बचपन में उसने एलिजाबेथ को गाड़ी से निकलकर भागते हुए देखा था, फिर अचानक से उसे चीख सुनाई दी थी जो ट्रेन के कंट्रोल रूम से आ रही थी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उस वक्त पीटर के डैडी थे जिन्होंने एलिजाबेथ को अगवा किया था और कंट्रोल रूम में उसके साथ गलत काम कर रहे थे और इसी दरमियान एलिजाबेथ ने खुद को बचाने के लिए ट्रेन के लीवर को खींच दिया, जिस वजह से ट्रेन पटरी से उतर गई और एक्सीडेंट हो गया जिसमें सब लोग मारे गए। फिर पीटर ने देखा कि उसके डैड ने एलिजाबेथ को भी मार दिया और उसकी लाश को भी ले जाकर ट्रेन के अंदर मरे हुए लोगों के दरमियान में रख दिया ताकि सबको लगे कि वो भी ट्रेन के हादसे में ही मर गई है। ये सब कुछ पीटर को याद आ जाता है। अब उसे पता चल गया था कि असल में एलिजाबेथ की मौत का कसूरवार उसके डैड थे, इसी वजह से उसके जहन पर जोर पड़ा और वो अपनी पुरानी यादों को भूल गया था। अब सब जानने के बाद पीटर अपने डैड के पास जाता है और कहता है कि डैड मैं सब जान गया हूँ, आपने ही एलिजाबेथ को मारा था ना, इसीलिए अब आपके साथ अच्छा नहीं होगा, खुद को पुलिस के हवाले कर दें। और फिर पीटर पुलिस को कॉल करने लगता है। तभी वो सुनता है कि ऑफिसर के फोन की आवाज उसके डैड के घर से आ रही थी। पीटर समझ गया था कि उसके डैड ने ऑफिसर के साथ भी कुछ गलत किया है, इसीलिए दोनों के दरमियान में हाथापाई हो जाती है, मगर पीटर के डैड ने उसे भी मारकर बेहोश कर दिया था। अगली सुबह पीटर
के डैड अपने बेटे और ऑफिसर को लेकर जा रहे थे ताकि वो उन्हें मार सके। ऑफिसर गाड़ी के डिग्गी में थी जबकि पीटर गाड़ी की पिछली सीट पर बेहोश पड़ा था। लेकिन अचानक से पीटर के डैड को रास्ते में एलिजाबेथ की आत्मा दिखाई देती है, जिस वजह से गाड़ी बेकाबू हो गई थी। पीटर पिछले दरवाजे से नीचे गिर गया था और गाड़ी ट्रेन की पटरी के दरमियान में फंस जाती है। उसी वक्त एक ट्रेन तेजी से उन्हीं की तरफ आ रही थी। पीटर के डैड भागने की कोशिश करते हैं मगर गाड़ी के सभी दरवाजे बंद हो गए थे। जब बाहर पीटर को होश आता है तो उसे नीचे गिरी हुई गन मिलती है। जल्दी से वो गाड़ी के डिक्की पर गोली चलाता है जिससे डिक्की का लॉक खुल गया था और ऑफिसर बहुत ही मुश्किल से बचकर बाहर आ जाती है। पीटर के डैड भी टूटी हुई गाड़ी से बाहर आने की कोशिश कर रहे थे कि तभी एलिजाबेथ की आत्मा ने आकर उन्हें अंदर ही खींच लिया था। ट्रेन आकर पूरी गाड़ी को कुचल देती है जिसमें पीटर के डैड भी मर जाते हैं। पीटर अब सभी ट्रेन के मुसाफिरों की आत्माओं को आजाद होते हुए देखता है। आखिर में वो एलिजाबेथ को भी देखता है जिसकी आत्मा सुकून से इस दुनिया से जा रही थी क्योंकि उसने अपने गुनहगार को सजा दे दी थी। पीटर भी वापस घर आ जाता है, उसे अब सुकून मिलता है। तभी उसे अपनी बेटी की भी आत्मा दिखाई देती है जो पीटर को गुड बाय बोलकर चली गई थी। कहानी के आखिर में पीटर को दिखाया जाता है जिसने अपनी जिंदगी में सब कुछ ठीक कर लिया था, बहुत से लोगों को इंसाफ दिलवाकर और उनकी आत्माओं को सुकून से उनकी दुनिया में पहुंचा दिया था। वो अपनी वाइफ के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगता है और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है।